हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। हम हमारे इस वीडियो में आज से जो है मैं एक नई सीरीज की स्टार्ट करने वाला हूँ। और ऐसे तो हम लोगों ने जो है कि स्ट्राइवर की एचडी शीट को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट, ठीक है मेरे भाई। तो इस एचडी शीट को हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने एचडी शीट में कहाँ तक प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया मेरे भाई। देखो, बाइनरी सर्च पे है जो हम लोग हैं, और बाइनरी सर्च के हम लोगों ने जो है कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सर्च एंड मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, इसकी प्रॉब्लम की बात जो है हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो है अब तक इन सब के जो है कि हम लोग तीन अप्रोचेस देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल। ठीक है, ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर मान लीजिए फॉर यही प्रॉब्लम, तो इसका जो है कि हम लोग तीन अप्रोच देखें मेरे भाई। ठीक है, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल। ये जो है हमारे चैनल पे जो है आपकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी हमारी, ठीक है, डीएसए सीरीज की। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और इसको देख के आएं। डेफिनेटली आपको ये फायदा करेगा मेरे भाई, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का जो है मैंने तीन अप्रोच डिस्कस किए। और ये एसटी शीट जो है ये आपको कहीं ना कहीं हर एक इंटरव्यू प्रॉब्लम में आपको काम आएगी ही आएगी। इसमें ऐसा कोई मीन्स क्या कहते हैं, दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आएँ और इन सारे वीडियोस को देखें। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भाई इसी के पार्ट में, ठीक है, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो है हमारा एक तरफ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा है, लेकिन मेरे भाई अब के जो फ्रेशर्स इंटरव्यूज हैं, ठीक है, फ्रेशर्स इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फ्रेशर इंटरव्यू की, ठीक है, जो भी फ्रेशर्स इंटरव्यू हुए होते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स सॉरी फ्रेशर्स इंटरव्यूज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है इस इंटरव्यूज में, फ्रेशर्स इंटरव्यू में, अब जो है सिस्टम डिजाइन को भी, ठीक है, सिस्टम डिजाइन को भी इन लोगों ने क्या किया है, ये जो है सिस्टम डिजाइन को भी पूछने लगे हैं, समझे भाई। तो ये जो है सिस्टम डिजाइन को भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से पूछने लगे हैं। सिस्टम डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, ठीक है, फॉर द फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आप फ्रेशर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है बेसिक बेसिक मींस एक सिस्टम डिजाइन का एक ओवरव्यू पता हो, जिसमें जो है कि फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, एलएलडी एंड एचएलडी, मतलब सॉरी, एचएलडी, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, मेरे भाई ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन के बारे में, जैसे कि ये क्या होता है, ठीक है, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, ये सब क्या होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सर्वर सिस्टम डिजाइन में और भी सारे टॉपिक्स जो जो होते हैं, तो उसके बारे में जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे क्यों सिस्टम डिज़ाइन हमें जो है कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2026 में। तो सिस्टम डिज़ाइन जो है हमारे लिए ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन 2026 मेरे भाई। ठीक है, तो 2026 में ये जो है सिस्टम डिज़ाइन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इसको भी जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है कि यहीं पे हम लोग समझते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन हमें चाहिए क्यों। ठीक है भाई, तो सिस्टम डिज़ाइन हमें चाहिए क्यों, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है। ठीक है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन इन 2026। देखो मेरे पास सिस्टम डिज़ाइन सिंपल सी बात है, सॉरी, सिस्टम डिज़ाइन हमें क्यों चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन की आखिर मतलब कि एज अ फ्रेशर आपको क्यों चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट के लिए मेरे भाई, ठीक है, कंट्रोल डी अगर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, यस। तो इसकी रिक्वायरमेंट मेरे भाई इस वजह से है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ये आपको जो है मतलब कि कई सारी चीज़ें देता है। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन की कैसे आप जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी बिग टेक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपके लिए हो गया, ठीक है, बिग टेक कंपनीज में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अमेज़न के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारी कंपनीज क्या है, बिग टेक कंपनीज हैं। ठीक है, इन कंपनीज में अगर आप कर रहे हैं तो इनके पास क्या है, इनके पास यूजर बेस क्या है, ठीक है, यूजर बेस 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन, 300, या फिर मान लो आप, ठीक है, 500 मिलियन,
कुछ इन तरह के यूजर्स बेसेस हैं, ठीक है, यूजर बेस है। तो आप एक बात बताओ, आप इन सारे यूजर बेसिस पे इतने बड़ा यूजर बेस है, मतलब कि इतने बड़े यूजर्स को ये सब सर्विस देते हैं, तो कैसे ये जो है बिना किसी, मतलब कि आपने कभी सोचा है कि कैसे ये जो है बिना किसी मतलब कि लेटेंसी के, ठीक है, लेटेंसी के, ठीक है, बिना किसी लेटेंसी के, और क्या कह सकते हैं, बिना किसी लेटेंसी के, डिले के, लेटेंसी, देन उसके बाद आप सकते हो इश्यूज, विदाउट एनी लैगिंग, ठीक है, लैगिंग, इन सारे इश्यूज के बिना ये क्या कर सकते हैं, ये जो है कि अपने यूजर्स को सर्व करते हैं, ठीक है, ये अपने यूजर्स को सर्व करते हैं। तो कैसे करते हैं मेरे भाई, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम डिजाइन। इसीलिए मैं आपको कह रहा था सिस्टम डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या करता है, ये आपको क्या देगा, ठीक है, ये जो है हमको देता है एक, मीन्स आप जो है एक वे देता है, वे टू, मीन्स क्या कह सकते हैं, वे टू, एक मेथड, एक वे, मीन्स एक रास्ता देता है जिससे आप स्केलेबल सिस्टम बना सकते हैं, वे टू मेक योर सिस्टम स्केलेबल, 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 ठीक है, स्केलेबल बना सकते हो आप अपने सिस्टम को, समझे भाई, अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो आप, स्केलेबिलिटी दे सकते हो, आप स्केलेबल बना सकते हो इसको, समझे आप, स्केलेबल बना सकते हो। जिससे क्या होगा, आप इन सारे यूजर्स को, जो भी आपके 200 या 500 मिलियन बेसिस यूजर्स हैं, इन सारे यूजर्स को आप क्या कर सर्व कर सकते हो विदाउट किसी डिले के, ठीक है, इनके पास बिना किसी डिले के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भी कोई स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप भी कोई स्टार्टअप अगर कर रहे हो, तो आपके पास अगर, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जैसे कि कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपके पास भी बहुत सारे यूजर्स बेसिस होंगे, ठीक है, तो आप एक कैसे उनको हैंडल करोगे, तो इनके लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब इनके हैंडल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, AWS की सर्विसेज, क्लाउड, AWS, ठीक है, AWS की सर्विसेज मान लो, ठीक है, ये देखो AWS की, तो आप क्या, एक स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए आप क्या, AWS हो गया, या फिर यहाँ पे अगर GCP होगा तो हाँ गूगल क्लाउड भी है, ठीक है, गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, AWS, GCP, एजोर भी होगा तो एजोर, या एजोर भी है, तो AWS, GCP, एजोर, तो इन तीनों का जो है क्या करोगे आप, इन तीनों की जो है आप हेल्प लेते हो, ठीक है, इन सब पे कैसे, अपने जो है, ये जो है, मान लीजिए आपके पास जो भी सर्वर्स हैं, ठीक है, ये जो है मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का तो अपना ही है, ठीक है, AWS, फ्लिपकार्ट का क्या है, फ्लिपकार्ट, ये सारे इन सब क्लाउड प्रोवाइडर्स पे क्या करते हैं, ये सब डिपेंडेंट हैं, क्लाउड प्रोवाइडर पे क्या है, डिपेंडेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये देखो आप, इसको अगर मैं एक ब्रैकेट में ले लूँ, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक क्लाउड प्रोवाइडर, मतलब कि इन सब पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो मतलब कि क्या है, जितने भी है, अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करो, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का क्या है, वीडियो जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, ठीक है, वीडियो स्ट्रीम जो होता है नेटफ्लिक्स का, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स अपने सर्वर को कहाँ पे होस्ट करके रखा है, ठीक है, नेटफ्लिक्स के जो सर्वर्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्वर्स लिख दूँ, ठीक है, सर्वर्स, तो नेटफ्लिक्स के जो सर्वर है मेरे भाई, वो किस, कौन मैनेज करता है, वो मैनेज यही करते हैं, वो मैनेज करने वाला, मैनेज करने वाले मेरे भाई ये हैं, ये, ठीक है, यहीं पे होस्टेड है आपके, ये, क्या यार, चलो मैं दूसरा एरो ले लेता हूँ मेरे भाई, ये देखो, यस, हम्म, तो ये, ठीक है, गलत एरो बन गया वो, तो ये अपने सर्वर्स, सर्वर्स कहाँ होस्टेड है, ये होस्टेड है यहाँ पे, ठीक है भाई, यस, यहाँ पे होस्टेड है, तो ये जो है मतलब कि ये क्या कर, स्केलेबिलिटी, 24/7 इसका अप टाइम है, ठीक है, 24/7,
ये जो है बिना किसी लैगिंग के 24/7 भाई अप रहते हैं, ठीक है? 24/7। तो इनका क्या है मतलब कि 0 मीन्स 99% अप टाइम है, ठीक है? तो लेटेंसी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जो है सीडीएन का यूज़ करते हैं, वो सब बाद में। मैं जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों की सिस्टम डिज़ाइन कैसे काम करता है, कैसे ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि स्केल करने के लिए फॉर द लार्ज यूजर बेसिस। अगर आपके पास इतने यूजर बेस, तब आपको तभी आपका क्या है सिस्टम डिजाइन हेल्प कर पाएगा। अदरवाइज मेरे भाई ये जो है आपके पास 100-200 यूजर्स हैं, 300 यूजर्स हैं, या फिर मान लो आप 1000-10,000 भी है, तो उसके लिए जो है कि आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल सी है, इतने यूजर बेसिस के लिए नहीं। आपके पास मिलियन में यूजर्स हैं, तब आपको सिस्टम डिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो इसके मतलब सिंपल सी बात है, ये आपको क्या देगा सिस्टम डिजाइन? ये जो है कि स्केलेबिलिटी देता है, ठीक है? यहीं पे अगर मैं कहूँ स्केलेबिलिटी, मान लो आप पहला। दूसरा जो है रिलायबिलिटी देता है, ठीक है? स्केलेबिलिटी 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 देता है, रिलायबिलिटी देता है मेरा भाई, ठीक है? स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है? कई सारी चीज़ें हैं, और भी लोड बैलेंसिंग, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है? ये तो मतलब कि लोड बैलेंसिंग, ठीक है? जब भी जो है ये मतलब कि फॉर एग्जांपल सेल होती है, तो कैसे सर्वर को फ्लिपकार्ट अरे अमेज़न वाले मैनेज करते हैं। बीबीडी हो गया मतलब बिग बिलियंस डे हो गया, या फिर अमेज़न ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, तो इन सारे वे को मैनेज करने के लिए कौन-सा, ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सर्वर्स हैं, इन सारे पर। तो अब आने वाले वीडियोज़ में भाई हम लोग जो है, ये तो सिस्टम डिज़ाइन का ओवरव्यू था, स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने बताया। आने वाला टाइम में हम लोग सिस्टम डिज़ाइन के हर एक टॉपिक को समझेंगे, ठीक है? कैसे सिस्टम स्केलेबल बनता है, कैसे सिस्टम कैसे, और फिर कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे नेटफ्लिक्स काम करता है, ठीक है? यूट्यूब की यूट्यूब का क्या है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है? और सारे कंपनीज़ का देखेंगे हम लोग, और हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई? तो अगर जो है इसका मैं अगर आपको एक डिटेल एक ब्लॉग पेज भी बताऊँ, तो मैं अगर आपको, ठीक है, ब्लॉग पेज भी बता देता हूँ। और यहाँ पे जो है कि ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप जाओगे जब आरजी जॉब्स, ठीक है? यहाँ पे www.rgjobs.com, सिंपल सी बात है। यहाँ मेरे भाई देखो आपको लेटेस्ट जॉब भी मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखो एक टेक हब करके सेक्शन है मेरे भाई, यहाँ पे आप जाओगे तो सिस्टम डिजाइन रिलेटेड ही ब्लॉग्स यहाँ पे पोस्ट किए गए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, सारे ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो, ठीक है? और अदरवाइज अगर आपको मतलब कि आपका अगर आपको टाइम मिले तो आप वो पढ़ लो, अदरवाइज आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा ये जो है डीएसए की सीरीज़ चली रही है, ठीक है? मैं इसको जो है कि कंटिन्यू करने वाला हूँ बहुत जल्द। टाइम नहीं मिल रहा था उधर बीच में भाई, तो अब जो है मैंने सोचा है कि सिस्टम डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल बदलेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।